Today lecture we have explained nomenclature of nomenclature. Rules for IUPAC nomenclature having more than one compounds, one functional group. यहाँ पर हम लोग ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप होंगे. तो दोज कंपाउंड विच है मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स. मतलब ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स कहलाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं. तो ज़रा रूल लिखेंगे, रूल नंबर 6 या 7 जो भी होगा, रूल नंबर 7 लिखिए. रूल नंबर 7 लिखेंगे. The compound which contain more than one functional group, the compound which contain more than one functional group are called polyfunctional compounds are called polyfunctional compounds. फॉर एग्जाम्पल, तो एक से ज़्यादा जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स को पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, CH3 CH, CHO CH2 COOH. जैसे क्वेश्चन दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन दिस कंपाउंड इज 2. फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज CHO is named as aldehyde and COOH is carboxylic acid. तो प्रियोरिटी ऑर्डर अभी आपको बताया जाएगा. प्रियोरिटी ऑर्डर में COOH इज ग्रेटर एज कंपेयर टू CHO. प्रियोरिटी ऑर्डर में जो COOH होता है इसका हम सफिक्स राइट करते हैं, सफिक्स, और जो CHO होता है इसका प्रीफिक्स राइट करते हैं. तो मैं बात करता हूँ CHO का सफिक्स क्या होता है, कोई बता सकता है? CHO का सफिक्स बताइए. सफिक्स ओइक एसिड, सफिक्स ऑफ COOH इज ओइक एसिड. COOH का सफिक्स ओइक एसिड होगा. अगर हम CHO की बात करें तो इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्मिल. प्रीफिक्स ऑफ CHO इट मींस एल्डिहाइड इज फॉर्मिल. तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. इन दिस कंपाउंड वन फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड प्रिंसिपल, वन यानी सिलेक्टेड फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. मतलब इन दिस कंपाउंड COOH इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. तो ये जो होगा ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप. तो COOH के कार्बन को नंबर 1 देंगे तो 1, इसके क्या देंगे, नंबर 2, और ये क्या हो जाएगा 3, और ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आएगी, इसे कहते हैं मेन चेन, और इसी को वर्ड रूट भी कहते हैं. 2 पर देखिए, 3 पर क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है. तो सबसे पहले राइट करेंगे क्योंकि CHO को ट्रीट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिकॉज CHO इज अ लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप एज कंपेयर टू COOH. तो 3 फॉर्मिल 4 कार्बन से क्या होगा, C4 ब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा. सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई को हटा करके क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड. तो देखिए 3 पर फॉर्मिल लगा हुआ है, CHO का प्रीफिक्स होता है फॉर्मिल. 4 कार्बन ब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है. एन का मीन्स कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड इट मीन्स COOH. तो 3 फॉर्मिल ब्यूटेन ओइक एसिड ये हो जाएगा. नोट करिए. फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं, इसे नोट करेंगे. हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N, CN सिंगल बॉन्ड CH2 एंड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. सेकेंड एग्जांपल मैंने ये लिया हुआ है. देखिए इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो COOH है और दूसरा क्या है, CN है. यहाँ पर COOH तो आप ये समझ लीजिए किंग है पूरी, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर का. तो COOH किंग है, तो इसको प्रियोरिटी ऑर्डर में ये आगे होता है. तो इसलिए COOH का क्या राइट करते हैं, COOH का सफिक्स राइट करेंगे और CN का क्या राइट करेंगे,
प्रीफिक्स राइट करेंगे। Cn का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है नाइट्रो या साइनो, ये इसका प्रीफिक्स होता है। COOH का सफिक्स ओइक एसिड होता है, तो इसके कार्बन को नंबर 1 देंगे, ये 2 आ जाएगा, और ये 3 ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। 4 पर क्या लगा हुआ है, Cn लगा हुआ है। Cn को बोलते हैं नाइट्राइल या साइनो, तो मैं लिखूंगा 4 नाइट्राइल या साइनो, 4 साइनो। नहीं, दिस इज नॉट अ ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन टू कार्बन, दिस इज अ फंक्शन ग्रुप। Cn is a type of functional group, but is a least important functional group as compared to COOH। तो ये मैं इस तरीके से अगर शो कर सकता हूँ Cn, इसलिए इसके कार्बन को नंबर 1 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसकी प्रियोरिटी ऑर्डर में ये ग्रेटर होगा। मैं वो अभी ऑर्डर आपको लिखवा देता हूँ। COOH इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू Cn, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 4 साइनो, 4 कार्बन से क्या होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन और ओइक एसिड, 4 साइनो ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज रूल नंबर 8, राइट डाउन। According to latest IUPAC recommendation, if carbon containing functional group is directly attached with cyclic chain OR, or 2 times with unbranched chain, or 2 times with unbranched chain, then these are not include in numbering and named as, मतलब अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उस केस में क्या होगा, उनके हम प्रीफिक्स को राइट करते हैं, सफिक्स को राइट नहीं करते हैं, अगर उसको काउंट नहीं कर रहे हैं उस कार्बन को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाता है CH2COOH, सिंगल बॉन्ड CH2COOH, ये आपको अगर एक एग्जांपल गिवन है, तो इसमें देखिए नंबरिंग क्या करेंगे, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन 1, मतलब 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो इनके कार्बन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये रूल होता है। अगर किसी भी कार्बन की चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसे हम एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, 1, 2, 3, ट्राई, 3 टाइम्स है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक, सबसे पहले 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे, प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन अगर लिखता हूं, देखिए CHO CH2 CHO, सिंगल बॉन्ड, ये CH होगा, सिंगल बॉन्ड CHCHO, सिंगल बॉन्ड CH2CHO। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए इसमें भी CHO के कार्बन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, CHO के कार्बन को काउंट नहीं सकते। इफ more than 2 functional group are present in the parent carbon chain, if CHO group carbon is not counted, then use prefix कार्बल्डिहाइड, तो इसके लिए कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। अगर इसके कार्बन को हम काउंट कर पाएंगे तो CHO का क्या यूज करते हैं, सफिक्स। CHO का सफिक्स क्या होता है, सफिक्स ऑफ CHO अल,
देन आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये मुझे याद रखना होता है। इसके कार्बन को अगर काउंट नहीं करेंगे तो कार्बल्डिहाइड लिखेंगे, अगर कार्बन को काउंट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे? तो हम राइट करेंगे इसका सफिक्स, वो क्या होता है? CHO का सफिक्स अल। मैं यहां लिख देता हूं, इफ CHO कार्बन, इफ कार्बन is not counted, if carbon of CHO is not counted, then use prefix is carbaldehyde, prefix is carbaldehyde if carbon of CHO is counted, if carbon of CHO is counted, then use suffix of CHO is al। ये दोनों नोट पॉइंट नोट करेंगे अपनी कॉपी में, जिससे मुझे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मैं एक दो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, अगर मैं इसी में एग्जांपल्स नंबर 3 लिखूं, CH2 COOH CHCOOH CHCOOH CH2 COOH, अगर ये एग्जांपल्स दिया गया है, देखिए इसका भी सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ पर भी कितने नंबर ऑफ फंक्शन को कितने हैं? 4 हैं, तो इसके कार्बन को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। जब काउंट नहीं करेंगे तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। मैं लिख देता हूँ कि इसके लिए क्या आप राइट करेंगे। अगर COOH होगा तो इसके कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे तो बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR कार्बोक्सिलेट आयन, इसके लिए कार्बोक्सिलेट आयन लिखेंगे, ये राइट करेंगे। नाउ ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सेम हो जाएगा उसी तरीके से। बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? तो 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए करके दिखाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 4, COOH सिंगल बॉन्ड COOH दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसका IUPAC ने हम राइट करेंगे। देखिए क्या आएगा, करिए जरा। कर लिया है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 3 COOH ग्रुप लगे हुए हैं। ये भी COOH। किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? इसके कार्बन को आप काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 3 हैं। मैंने बताया था मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप के केस में आपका क्या होगा कि COOH जो होगा उसके कार्बन को उस केस में काउंट नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर COOH के लिए किसका यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे।
COOH की कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे। इसी तरह अगर आपको COR दिया जाता है तो कार्बोक्सिलेट आयन का यूज करेंगे। तो 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड इज 5। सो 1 3 5 1 3 5 पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 कार्बन है टोटल। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। इसके लिए 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ये पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये राइट करेंगे। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? इसी तरह मैं अगर कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और दिया जाता है आपको, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको इसका IUPAC नेम राइट करना है। देखिए कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर गिवन है। एक CO गिवन है, एक COOH गिवन है, दो गिवन है। कल मैं आपको इसके लिए एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा, जिस शीट में फंक्शनल ग्रुप, उसके प्रीफिक्स और सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको गिवन होंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये COOH है। COOH के केस में मैंने बताया था COOH के केस में इसका हम राइट करते हैं सफिक्स, और CO जो होता है इसका राइट करते हैं प्रीफिक्स। CO का प्रीफिक्स होता है कीटो या इसके लिए ऑक्सो राइट करते हैं, कीटो या फिर ऑक्सो। और इसका जो सफिक्स होता है COOH का, वो होता है ओइक एसिड। बात समझ पा रहे हैं? ऑक्सो या कीटो। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 2 3 कार्बन की क्या आएगी? लॉन्गेस्ट चेन आएगी। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 पे क्या लगा हुआ है? CO। तो क्या लिखेंगे? 2 ऑक्सो, कितने कार्बन है टोटल? 3। तो क्या आ जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? कुछ कंपाउंड अगर हम और लेते हैं तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे की ओर मूव करूं। पता है आपको, अगर ये एक चेन गिवन है आपको, इसमें एक ग्रुप लगा दिया CONH2। तो अगर CONH2 आ जाएगा तो उसके लिए हम किसके लिए, उस नेम क्या होगा उसका, उसको समझते हैं। CONH2 को बोलते हैं कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। तो अगर CONH2 के कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सामाइड का यूज करेंगे। तो यहां पर इसके कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे, बट नंबरिंग इसी के कार्बन से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब इस चीज जिससे ये जुड़ा हुआ है उस कार्बन को नंबर 1 देंगे, 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा। तो 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आई। सबसे पहले प्रीफिक्स राइट करते हैं, क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो। बिकॉज ऑफ साइक्लिक रिंग के लिए साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे। साइक्लो इज अ 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लोहेक्सेन। CONH2 को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सामाइड। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे? क्या हो गया? देखिए एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, उसको भी समझेंगे। CH2 COOH CH3 CHO। एक क्वेश्चन ये आपको गिवन है। देखिए यहां पर भी नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने? 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। एक है COOH और दूसरा क्या है? CHO। 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। तो CHO के लिए हम फॉर्मल वर्ड का यूज करते हैं। अगर 2 होंगे तो, अगर एक से ज्यादा लगे हुए, ये केस दूसरा है। यहां पर क्या एक से ज्यादा CHO ग्रुप लगे हुए हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे?
उसके लिए हम CHO के लिए किसका यूज करेंगे, कार्बल डिहाइड का यूज करेंगे। लेकिन अगर 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसके लिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इसके कार्बन को नंबर 1 देंगे। क्यों नंबर 1 देंगे, बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि COOH जो होता है ये एज अ सफिक्स की तरीके ट्रीट करेंगे, बात समझ आ रही ना। और ये किसकी तरीके ट्रीट किया जा रहा है, प्रीफिक्स की तरीके। एक प्रियोरिटी ऑर्डर है वो आपको याद रखना होगा। तो क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे 3, मैं ऊपर लिख रहा हूँ 3 CHO के लिए फॉर्मिल, अभी बताया था मैंने फॉर्मिल। 5 कार्बन के लिए पेंट, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, और COOH के लिए ओइक एसिड, 3 फॉर्मिल पेंटेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा, बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट में बात करेंगे।